भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जुड़े जिंदा सबूतों ने वैज्ञानिकों को चौंकाया। नारायण के एक अस्त्र ने विज्ञान की नींव को हिलाया। आज भी ब्रह्मांड में समय चक्र चला रहा है नारायण का सुदर्शन। नासा के वैज्ञानिकों के बनाए रॉकेट तक को फेल करने में सक्षम था नारायण का ये अस्त्र। लाख कोशिशें करके भी सुदर्शन जैसा शस्त्र बनाने में नाकामयाब रहे वैज्ञानिक। क्या आप जानते हैं क्या है सुदर्शन की असली कहानी और नारायण के इस अस्त्र का रहस्य? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज भले ही विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो और चांद सूरज सहित ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पर जीत हासिल की हो, लेकिन आज भी विज्ञान वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म के कई रहस्यों को सुलझाने में नाकामयाब ही है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जिसके बारे में कई मतभेद बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल केवल नारायण और उनके अवतार ही कर सकते थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके ही महाभारत के युद्ध को जीता था। वहीं अंतिम बार सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा पर किया गया था। सुदर्शन चक्र के प्रकट होने के पीछे भी शास्त्रों में कई कथाएं बताई गई हैं। किसी का कहना है कि सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा जी ने बनाया था, तो कोई कहता है कि राक्षसों के अंत के लिए सुदर्शन को महादेव ने प्रकट किया था और नारायण को दे दिया था। तो किसी का कहना है कि सुदर्शन को नारायण ने ही प्रकट किया था। तो कई कथाओं में यह कहा गया है कि सुदर्शन चक्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियों को मिलाकर बनाया गया था और अंत में उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया गया था। इसी के साथ सुदर्शन चक्र की शक्ति को लेकर आज भी वैज्ञानिकों का विज्ञान घुटने टेक देता है। जैसे कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दो चक्रों से मिलकर बना था, जो लगातार अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं। इस चक्र में 10 लाख प्लेट्स थी और ये चांदी का बना हुआ था। इस चक्र पर लोहे के शूल लगे हुए थे और ये इच्छा शक्ति के आधार पर चलने वाला शस्त्र था। कहने को तो आज का कोई भी इंजीनियर सुदर्शन चक्र जैसा दूसरा चक्र आसानी से बना सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो बनाया जा सकता है लेकिन उसे उतनी गति से घुमाया नहीं जा सकता। हमारा विज्ञान इतना तो संपन्न हो गया है कि चांदी और लोहे का उपयोग करते हुए हूबहू सुदर्शन चक्र बना सकता है और उसे इच्छा शक्ति के आधार पर कहीं पर भेजा जा सकता है और वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन सुदर्शन चक्र के फ्यूल के सामने आज भी वैज्ञानिक हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए सूर्य के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी का इस्तेमाल होता था और इसी वजह से सुदर्शन चक्र चांदी का बनाया गया था, क्योंकि चांदी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा इसकी स्पीड आज के रॉकेट से भी कई गुना ज्यादा थी और ये अपने साइज को भी छोटा और बड़ा कर लेता था। और ऐसा कोई यंत्र बनाना आज के वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन ही है। बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तब सुदर्शन चक्र भी उनके साथ ही धरती में समा गया और आज भी वही है। जब कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर वापस आएंगे तब ये चक्र फिर से धारण करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ये खबर? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।